हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। एसएससी डीएल की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं, ये उन्हीं से पूछो उनका दर्द क्या चल रहा है, उनके दिमाग में कितना फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं। ना एग्ज़ाम का पता है और ना ही ये पता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, और ना ही ये पता है कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। 2026 लगभग आधा निकल रहा है, आधा ही बचा है, बट टीजीएल के एग्जामिनेशन का कोई अता पता नहीं है, ना ही कुछ डिटेल्स हैं जो एसएससी की तरफ से शेयर करी गई हैं। सो द बिग टास्क यही है कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें इस तरीके की अनसर्टेनिटी के ऊपर। नोटिफिकेशन डिले है, एग्ज़ाम भी थोड़ा डिले होगा। जैसे मई और जून में एसएससी ने बोला था करवाने को, बट अभी वो लगभग आगे बढ़ जाएगा 1 से 1.5 महीने। कंफ्यूजन चल रही है एग्जाम्स की कि क्या होगा कब होगा, यही सारी चीज़ें। मोटिवेशन भी बहुत लो हो रखा है इस टाइम पे, जितने भी स्टूडेंट हैं सारों का। बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में भी। जो स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं वही रेस से हार रहे हैं, क्योंकि जिन्हें पढ़ना है भाई, जिसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है, वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करता। हाँ, मैं मानता हूँ फ्रस्ट्रेटेड इंसान हो जाता है अगर ये नहीं पता है कि जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कब होगा, कितनी वैकेंसीज हैं, कब फॉर्म फिल किए जाएंगे, तो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन होती है। बट द थिंग इज़ कि नोटिफिकेशन जब भी आए, एग्ज़ाम जब भी हो, ऐसा तो है नहीं रिजल्ट लेट होगा। 2025 का रिजल्ट कब आया? 2026 के अप्रैल में। ठीक है, ऐसे ही 2026 का रिजल्ट कब आएगा? वो भाई आएगा मार्च अप्रैल में ही। रिजल्ट लेट नहीं होगा। लेट होगा तो 15-20 दिन, 25 दिन, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? सिलेक्शन। एक ही चीज मैटर करती है, दैट इज सिलेक्शन। उस पीडीएफ में आपका नाम होना चाहिए। 1 महीने 2 महीने डिले, कुछ भी डिले होने से आप पीडीएफ से बाहर हो जाओ, ये सबसे बड़ा सेटबैक है आपके लिए। सो प्रिपरेशन ऐसी मेंटेन करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डिस्कस करता हूँ, ठीक है। रियलिटी चेक्स हमारे यही है। एसएससी में जो डिले होता है एग्जाम का, हैपेंस एवरी ईयर, लगभग लगभग हर साल ये लेट होता है। लास्ट ईयर भी सितंबर में गया, जबकि एग्ज़ाम होना था जल्दी, जून जुलाई में ही, फिर भी लेट हुआ। ठीक है, 2 महीने। इस बार भी लेट हो रहा है। नॉट अ बिग डील। सीरियस एस्पिरेंट डोंट स्टॉप प्रिपरेशन। अगर आप सीरियस हो तो आप प्रिपरेशन अपनी स्टॉप नहीं करोगे, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि हमारी रिदम लूज हो जाती है। लूज रिदम। हम पढ़ाई करते हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं, बट जैसे जैसे ये नोटिफिकेशन एंड ऑल का प्रॉब्लम्स होता है, फिर हमारे रिदम्स थोड़ी थोड़ी छूटने लगती है। ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कब होगा एग्जाम, होगा नहीं होगा, जबकि सारी चीजें होनी है। बस जो आज होना है वो 25 दिन बाद, 1 महीने बाद हो रहा है, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा 45 दिन बाद, 2 महीने बाद, लेकिन होगा सारी चीजों। लेकिन ओवर थिंकिंग में डूब के हम अपनी सारी चीजें खराब कर लेते हैं। यूट्यूब से होप करना भाई। यूट्यूब पे सीरियसली बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता है एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा। सब पी वाई क्यू, सॉरी, सब प्रीवियस ईयर के डेटा को लेके ही आपको बताते हैं एक्सपेक्टेड। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी एक्सपेक्टेड की बात की थी, बट अभी वो सारी चीजें कनेक्टेड नहीं रह गई हैं सारी चीजें, ठीक है। तो यूट्यूब पे होप ना करें कि क्या है क्या। हाँ, टाइम वेस्ट करना है तो आप होप कर सकते हैं, बट और उस होप की वजह से भाई रूटीन भी नहीं बन पा रहा है। जब देखो तब यूट्यूब खोल के बैठ रहे हैं। ये वीडियो भी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, बट यूट्यूब, अब मैं तो राइट डायरेक्शन दे रहा हूँ, सारे लोग राइट डायरेक्शन नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। कभी कभी ओवर प्लानिंग कर लेना कि अभी पढ़ रहे हैं भाई, अभी नहीं पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो 10-10, 12-12 घंटे कर लेंगे। गलत है भाई। जब अभी पढ़ाई नहीं हो रही है तो 10-12 घंटे, 14 घंटे कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी? अभी एटलीस्ट 5 से 6 घंटे तो करो, 7 घंटे तो करो, कुछ तो करो। रिवीजन ना करना, सारी चीजें ऐसे छोड़ दें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सोल्यूशन क्या है कि अपने
स्टडी स्लॉट को फिक्स करें, 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, ये 7 आवर का है एंड ये 6 आवर का है। एटलीस्ट इतना तो पढ़ाई यार करो ही यार, इतना पढ़ाई तो मैंडेटरी है करना अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो आप, इंस्पेक्टर मतलब समझ रहे हो आप, 4400 पे ग्रेड की जॉब लेने जा रहे हो, तो ये तो आपको करना ही चाहिए, ये तो बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो इतना तो पढ़ाई आपको करनी ही चाहिए। सेक्शनल प्रैक्टिस देन करना स्टार्ट कर, देखिए जब कुछ समझ नहीं आ रहा है, किधर दिमाग नहीं लग रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मॉक देना स्टार्ट कर दो, मॉक देना बैठ जाओ, वेदर ये वो सेक्शनल हो या फिर फुल मॉक हो। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मॉक दो, एक बार मॉक स्टार्ट हो गया ना भाई, तो फिर आप मॉक को कंप्लीट करके ही वहां से उठोगे। अपने आप को छोटे टारगेट्स दो, स्मॉल टारगेट्स, ये नहीं बड़े बड़े, इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन देने के लिए बड़े टारगेट्स, लाइक अभी मैंने 10-12 घंटे का टारगेट दे दिया, इतना मैं पढ़ाई कर लूंगा, बट नहीं होता है। एक्चुअल में वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आउटकम आपका क्वालिटी जो पढ़ाई होगी वो 8 घंटे ही होगी, हो सकता हो 6 घंटे ही हो, 12 घंटे आउटपुट ना निकले। तो मैटर ये करता है आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, 6 घंटे का निकल रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है। रिवीजन ब्लॉक्स बनाइए, लाइक इंग्लिश में आप 120 रूल किए हैं वो करिए, ग्रामर रूल्स रिवाइज करिए चैप्टर वाइज, जैसे भी मैथ में आप कॉन्सेप्ट फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हैं, ये डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। जीएस में तो पूरे चैप्टर्स ही रिवाइज करने वाले, उसी को पढ़िए, वो कैब रिवीजन मारिए, ब्लॉक बना लीजिए रिवीजन का। लाइक इंग्लिश में मैंने 2 ब्लॉक बनाए, एक वो कैब का एंड सेकंड इज ग्रामर का। वो कैब में आप 1 आवर दे रहे हैं या फिर 40 मिनट दे रहे हैं, 45 मिनट दे रहे हैं, वो पढ़ाई करिए। रूल्स रिवाइज करिए, अगर चैप्टर वाइज है तो चैप्टर वाइज आधे घंटे, और चैप्टर वाइज नहीं है तो 120 रूल करिए। मैथ में फार्मूला रिवीजन करिए, 30 मिनट डेली, 45 मिनट डेली, दैट्स इट। आप कनेक्टेड रहोगे पढ़ाई से। माइंडसेट क्या होना चाहिए, अगर इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर या फिर आपको सिलेक्शन लेना है, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, एग्जाम डेट नोटिफिकेशन ये सारी चीजें अनसर्टेन है, बट कंपटीशन नहीं, कंपटीशन आपका सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे एंड टाइम वेस्ट करोगे नोटिफिकेशन के चक्कर में, तो आप कंपटीशन में नीचे जरूर चले जाओगे ऊपर जाने की बजाय। तो जब नोटिफिकेशन आएगा आप रेडी रहोगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एंड डेली टाइम दे रहे हो पढ़ाई को, तो आप ऊपर जाओगे। नोटिफिकेशन आया आप तैयार हो उस चीज़ की, एग्जाम कभी भी हो, 60 दिन में हो, 40 दिन में हो, 80 दिन में हो, प्लस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है। और हाँ, एग्जाम अगस्त में होने के चांसेस हैं, ये भी सारी लगभग एक्सपेक्टेड ही होती है, किसी को कुछ अता पता है नहीं, प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे बताते हैं सारी चीज़ें। तो इस पे मुझे भी ये मेरा एक आइडिया है, जो सेक्शंस बोल लो जो भी बोल लो, अगस्त में होगा, जुलाई एंड नहीं तो अगस्त, अगस्त के एंड में भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि मैंने एसएससी सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज सेक्शनल स्लेयर्स चैंपियन सीरीज। ये मैथ के सेक्शनल के लिए है। आप कुछ नहीं करो, इसमें हार्डली 40 मिनट का है टोटल। मैं मॉक दूंगा ऑनेस्टी के साथ, ये नहीं कि पहले से क्वेश्चंस में सॉल्व करे, कुछ नहीं, मॉक खोलता हूँ एंड उसे देना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये ऑनेस्टी जो है वो कैमरा के, सॉरी कैमरा तो है नहीं इसमें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके पीछे ही है, और वो मेरी खुद की है। आप इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो कोई नहीं, इट्स ओके। और इसके जो बेस्ट क्वेश्चन निकलते हैं, जो मुझसे अटेम्प्ट नहीं होते या मुझसे गलत होते हैं, या जिनकी अटेम्प्ट रेशियो परसेंटेज 50% के नीचे होती है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ दूसरे वीडियो में, जो लगभग 16 से 20 मिनट के आसपास ऐसी होती है, 22 मिनट 25 मिनट। ये 15 मिनट का सेक्शनल होता है, 15 मिनट का, 16-17 मिनट जाता है बस। ठीक है, ये आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर यहाँ तक आए, कनेक्टेड रहें। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में डालें, पूछें, आई एम हेयर विथ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इट्स योर टाइम।
to wake up and start learning, practice, study. मोटिवेशन कुछ नहीं होता भाई, कंसिस्टेंसी क्रिएट करिए, ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहोगे आप आगे बढ़ोगे। डिसिप्लिन का ग्राफ ऐसे जाता है, नीचे हो नीचे हो नीचे हो नीचे हो नीचे हो नीचे हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, और फिर एक सडन जंप आता है और आप दीवार के उस पार चले जाते हो। आपने 10 एग्जाम्स दिए, आप फेल हो रहे हो कंटिन्यूअस, एक 11वां एग्जाम आएगा एंड आप सेलेक्ट हो जाओगे। कैसे? और आप दीवार के इस पार आ जाओ, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से। सो मेक श्योर कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे टिल सक्सेस, जब तक आप सक्सेस पा रहे हो, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।